नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि पिछले दिनों कक्षाएं नहीं दे पाया। आज से प्रयास करूँगा कि बीच में कोई गैप ना हो। थोड़ा व्यस्त था, इस चक्कर में थोड़ी क्लासेस अवेलेबल नहीं करा पाया। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू आपको कक्षाएं देने का प्रयास करूँगा। तो हमने पिछली कक्षाओं में उपसर्ग एक चैप्टर है उसको पढ़ लिया था। तो आज हम बात करेंगे आगे प्रत्यय के बारे में। अब देखो, प्रत्यय पढ़ने के दो तरीके। एक तो मैं आपको जबरदस्ती पूरा पढ़ाऊं जितनी परीक्षा में उसकी आवश्यकता है नहीं, दूसरा सिर्फ उतना पढ़ाऊं जितना परीक्षा में उसकी आवश्यकता है। तो मैं ये करूंगा कि आपको सिर्फ उतना पढ़ाया जाए जितना आपकी परीक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, तो टॉपिक का नाम है प्रत्यय और प्रत्यय के बारे में ये समझना है कि प्रत्यय होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। तो प्रत्यय क्या है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर विशेषता अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरी बात है कि प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है। तो सीधी बातें याद रखना, प्रत्यय शब्द का अर्थ है शब्दों के पर अथवा बाद में चलने वाला या लगने वाला। तो प्रत्यय शब्द का अर्थ अगर पूछा जाए तो बताना कि शब्दों के बाद में लगने वाला। वो तो यहां भी लिखा हुआ है, शब्दों के अंत में जुड़कर। तो वे माफ कीजिए, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर वाक्य के अर्थ में वाक्य नहीं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का अर्थ क्या है कि प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के बाद में चलने वाला, शब्दों के बाद में लगने वाला या शब्दों के बाद में चलने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृत और एक होता है तद्धित। कृत क्या होता है आगे बात करेंगे, तद्धित क्या होता है आगे बात करेंगे। प्रत्यय के स्वरूप कितने होते हैं? वही 3 स्वरूप हैं जो उपसर्ग के थे। प्रत्यय के स्वरूप क्या है? संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय। वही 3 स्वरूप हैं जो हिंदी के थे। तो प्रत्यय के स्वरूप बोलूं या हिंदी के उपसर्ग के स्वरूप बोलो, माफ करें, प्रत्यय के वही 3 स्वरूप हैं जो उपसर्ग के थे। और उपसर्ग के 3 स्वरूप कौन कौन से थे? संस्कृत, हिंदी और विदेशी। वही प्रत्यय के हैं। प्रत्यय में कहाँ के मिलेंगे? संस्कृत के मिलेंगे, हिंदी के मिलेंगे। विदेशी प्रत्यय पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो हमें स्वरूप 3 होते हैं, लेकिन पढ़ने हमें केवल 2 ही प्रत्यय हैं, संस्कृत के और हिंदी के। मोस्टली हमें किसके प्रत्यय पढ़ने? केवल हिंदी के। संस्कृत के पढ़ लेंगे, कुछ शब्द पढ़ लेंगे, लेकिन मेन चीज वही है कि आपको केवल पढ़ना किसका है? हिंदी का प्रत्यय, उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, संस्कृत के भी पढ़ लेंगे, विदेशी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी आवश्यकता में नहीं है। आराम से समझिए। अब हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, कि 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? कृत। समझो, जो प्रत्यय मूल धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कृत अथवा कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय मूल धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत अथवा कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अपनी भाषा में कहूं तो सीधी बात समझ लो, जो क्रिया के साथ जुड़कर शब्दों को बनाते हैं वो कृत कहलाते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ेंगे वो तद्धित कहलाएंगे। सीधी बात ये है। कृत कौन से होते हैं? जो क्रिया से जुड़े होते हैं। तद्धित कौन से होते हैं? जो क्रिया से नहीं जुड़े होते। सिंपल बात इतनी सी है। उसको बहुत लंबा न मैं खींचूंगा ना आप खींचना, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ज्यादा लंबा खींचने का मतलब क्या है? अब देखो, एक चीज समझना। अब जैसे संस्कृत के कृत प्रत्ययों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कर्तृवाचक, लेकिन वही बात है कि हमें कर्तृवाचक नहीं पढ़ना, हमें केवल क्या पढ़ना है? कृदंत।
तो मुद्दे की बात मैं पहले ही बोला कि टॉपिक बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं बड़ा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे और आपको बात करनी केवल अपने एग्जाम ओरिएंटेड। तो हम सिर्फ उतना फोकस करेंगे जितना हमारी परीक्षाओं में आता है। जैसे हमारी परीक्षाओं में क्या आता है, सीधा आपसे पूछा जाएगा दाता शब्द हो, नेता शब्द हो, श्रोता शब्द हो, वक्ता शब्द हो, भर्ता शब्द हो, कर्ता शब्द हो, आपसे पूछा जाएगा कि इन सभी आदि शब्दों में प्रत्यय बताइए, तो इन सभी के अंत में जुड़ा हुआ है आ। अतः इन सभी शब्दों में जो मूल रूप से प्रत्यय का काम कर रहा है वो क्या है, आ। सिंपल बात इतनी सी है। बाकी कृदंत और तद्धित है उसकी बात मैं बाद में कर लूंगा, अभी केवल हमारा काम है प्रत्यय समझना। जैसे आपसे पूछा जाएगा पाचक शब्द है, पाठक शब्द है, लेखक शब्द है, नर्तक शब्द है, कारक शब्द है और गायक शब्द है। इनमें प्रत्यय कौन है, अक लगा हुआ है। सीधी सरल बात, झंझट नहीं पढ़ना है आपको, शब्द और उनमें उपस्थित प्रत्यय पढ़ लेना है। कम से कम 100-150 उदाहरण में पढ़ा दूंगा तो एक अपने आप कॉमन सेंस जनरेट हो जाएगा। लगभग 50-60 सवाल करा दूंगा, है ना, तो उससे एकदम डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही पढ़ना जितना जरूरी है। जैसे चोर शब्द, देव शब्द और धर शब्द, इनमें प्रत्यय क्या है, अ। जिन शब्दों के मूल स्वरूप को विखंडित न किया जा सके, तोड़ा न जा सके, उनमें प्रत्यय उनकी अंतिम मात्रा ही होती है। ठीक है, जैसे अगला एक शब्द है श्रवण, रावण, मदन, नंदन, मोहन और सूदन। तो इन सभी शब्दों में प्रत्यय कौन है, अन। सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, अन। आपने संधि में एक नियम पढ़ा था, याद है, ए ओ रे र स के बाद अगर कभी ड़ आता है तो वह न में बदल जाता है ना, वो सॉरी न आता है तो वह ड़ में बदल जाता है। तो वही नियम यहां भी लग जाता है। संधि का एक आध नियम उपसर्ग अथवा प्रत्यय में लग जाता है, एक आध, सभी नहीं, है ना, एक आध जगह। ये तो शब्द ही गलत है। अगला शब्द है हर और कब। तो जिन शब्दों के मूल स्वरूप को विखंडित न किया जा सके, तोड़ा न जा सके, वह प्रत्यय क्या होता है, उसकी अंतिम मात्रा। जैसे एक शब्द है भिक्षु, एक शब्द है इच्छु, एक शब्द है साधु। इनमें प्रत्यय क्या है, ओ। सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं ना, सीधी सीधी बात करनी है, फालतू बकवास न मैं करूंगा ना आपसे चाहता हूं कि आप करें। अगला देखिए क्या है कि अगर पूछा जाए भास्वर, स्थावर, ईश्वर और नश्वर, तो इन सभी में प्रत्यय क्या है, वर। इन सभी में प्रत्यय क्या है, वर प्रत्यय। अगला जैसे है कि भासुर, भंगुर, यजुस अलग शब्द है, वपुस अलग शब्द है। इन सभी में प्रत्यय क्या है, उर। तो सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, उर जुड़ा हुआ है। और इनमें क्या जुड़ा हुआ है, कंग्या। यजुस में क्या जुड़ा हुआ है, उस। भंगुर में जुड़ा है उर और इसमें जुड़ा है उस। ठीक है, आगे है विशेषण वाचक। लेकिन मैंने आपको बोला हम एक विशेषण वाचक से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कृदंत की, फिर बात करेंगे तद्धित की। और जब बात करेंगे तद्धित की तब ये भी डिफरेंशिएट कर लेंगे कृदंत कैसे पहचानते हैं और तद्धित कैसे पहचानते हैं। अभी सिर्फ आप मेरी नजर से सुनो, बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे सुन लो। ठीक है, देखो, शब्द है आगत, शब्द है विगत, शब्द है विश्रुत, शब्द है कृत, शब्द है जपत। इन सभी में प्रत्यय क्या है, त प्रत्यय है। शब्द है कर्तव्य, गंतव्य, ध्यातव्य, वक्तव्य, मंतव्य, दातव्य, ज्ञातव्य, भवितव्य। इन सभी में प्रत्यय क्या है, तव्य प्रत्यय है। शब्द है नृत्य, पूज्य, स्तुत्य, दृश्य। इन सभी में प्रत्यय क्या है, यह प्रत्यय है। सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, यह। और जो अंत में जुड़ा है वही तो कहलाता है प्रत्यय। और देखो, शब्द है दर्शनीय, शब्द है स्मरणीय, रमणीय और माननीय। इन सभी में प्रत्यय क्या है, अनीय। इन सभी में प्रत्यय क्या है, अनीय प्रत्यय है। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे की बात करने का प्रयास करते हैं। फिर आगे और कुछ शब्द देख ले रहे, भाववाचक वगैरह तो पढ़ना नहीं है, सिलेबस में अभी जरूरत है नहीं। अगला शब्द है सहन, शयन, मरण और रक्षण। तो इन सभी में प्रत्यय क्या है, अन प्रत्यय है। ठीक है, अगला शब्द है कृत्य, प्रीति, स्मृति, रीति, स्थिति। इन सभी में क्या है, ति प्रत्यय है। अगला शब्द है आपका राम, काम, क्रोध। जिन शब्दों के मूल स्वरूप ही इस्तेमाल में रहते हैं उनमें प्रत्यय क्या होता है, अंतिम मात्रा। और देखिए,
जैसे शब्द है इच्छा, कथा और गुद्दा, इन सभी में क्या है कि अंतिम वर्ड ही यहाँ पे प्रत्यय का काम करेगा। मैंने बार बार बोला आपको शब्द सुन लेने, बस वहीं से कॉमन सेंस बन जाएगा। अगला शब्द है वेदना, रचना और घटना। तो घटना, इन सभी में प्रत्यय क्या है ना, अंतिम वर्ड प्रत्यय का काम करेगा। अगला है यत्न, स्वप्न और प्रश्न, सभी के अंत में क्या जुड़ा हुआ है न, अतः न प्रत्यय का काम करेगा। ऐसे शब्द है विद्या, चर्या, क्रिया, मृगया, सैया, सब में प्रत्यय क्या है या, क्योंकि सबके अंत में या जुड़ा हुआ है। आराम से समझना, ध्यान से। अगला है समझना, शब्द है दयालु, सयालु। तो दयालु शब्द हो या सयालु शब्द हो, सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है आलू, अतः इसमें प्रत्यय क्या है आलू शब्द है। अगला शब्द है आपका नम्र और हिंस्त्र, इन सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है र, वो भी कैसा अर्ध अक्षर है ना, अर्ध र, तो इनमें प्रत्यय क्या है र है। इनकी जरूरत नहीं अभी, ठीक है। गुणवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, इनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही देखो सिंपल सी बात है, अभी परीक्षाओं में इनकी आवश्यकता नहीं है, अगर भविष्य में परीक्षाओं में आपको इनकी आवश्यकता पड़ी तो उससे मेरा वादा है कि आपकी क्लास में आपके पेपर में आने से पहले आपके पास डाटा होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं टॉपिक रिवाइज करा दूंगा। अगर सिलेबस में बदलाव हुआ, अभी जरूरत नहीं है तो क्यों जबरदस्ती आपको उतना पढ़ाऊं जितनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला है करणवाचक कृदंत। करणवाचक कृदंत को मतलब ही नहीं है, हमें तो पढ़ना है केवल कृदंत। जैसे नयन, चरण, भूषण, वाहन, वदन, सबके अंत में क्या लगा हुआ है अन लगा हुआ है। जैसे अगला नेत्र, श्रोत्र, पात्र, शास्त्र, अस्त्र और शस्त्र, सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है त्र जुड़ा हुआ है। जो भी शब्द है उनके अंत में त्र जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यय क्या हो गया प्रत्यय हो गया त्र। आगे बात कर लेते हैं। आगे के शब्द है आपके योग्यार्थक प्रत्यय, लेकिन वही बार बार बोल रहा हूं कि अभी हमें कृदंत के प्रकारों की आवश्यकता नहीं है। देखो तो सीधी सी बात है, सहिष्णु और वर्धिष्णु शब्द में प्रत्यय बताइए। तो सहिष्णु शब्द के अंत में, वर्धिष्णु शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ है इष्णु। आगे ऐसे ही बताइए कि कार्य शब्द है, त्याज्य शब्द है, वध्य शब्द है, पाठ्य शब्द है, वाच्य शब्द है, देय शब्द है, क्षम्य शब्द है, गम्य शब्द है, सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है य, अतः य यहां पे किसका काम करेगा प्रत्यय का काम करेगा। और देख लीजिए, और आगे देखेंगे, जैसे एक शब्द है आपका गत, गत है, दृष्ट है, नष्ट है, दुष्ट है, भूत है, सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है त प्रत्यय। तो इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय है त प्रत्यय है। और देख लीजिए, यजमान शब्द, वर्तमान शब्द, विराजमान शब्द, विद्यमान शब्द, सबके अंत में क्या जुड़ा है मान जुड़ा हुआ है, अतः प्रत्यय कौन सा है मान प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला शब्द है विविधार्थ कृदंत। समझना मेरी बात को, विविधार्थ कृदंत में क्या है कि जैसे शब्द है सरस, तमस, तेजस, पयस, वयस और छंदस, सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है अस, अतः यह प्रत्यय कौन सा है अस प्रत्यय है। ऐसे एक शब्द है आपका दाम, कर्म, धाम, छद्म, चर्म, ब्रह्म और जन्म, इन सब के अंत में क्या जुड़ा हुआ है म, अतः इनमें प्रत्यय कौन सा है म। क्लियर है। तो हमने कुछ शब्द पढ़े जो संस्कृत भाषा के अंतर्गत आते हैं, अतः इनमें प्रयुक्त प्रत्यय संस्कृत का प्रत्यय कहलाता है। अब हम बात करेंगे अपने मूल चैप्टर पर हिंदी के प्रत्यय, और फिर वही बोलूंगा बार बार कि हिंदी के प्रत्ययों में आपको भाववाचक कृदंत पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है, अभी केवल पढ़ना है कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत की जरूरत नहीं है, केवल और केवल कृदंत प्रत्यय से काम चलेगा। तो संस्कृत के प्रत्यय कम ही पूछे जाते हैं, हिंदी के पूछे जाते हैं।
तो हिंदी पे हम लोग फोकस करेंगे। संस्कृत पे मैंने उतना फोकस किया नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, क्योंकि मेरा मुख्य काम है कम समय में ज्यादा डाटा पढ़ा देना, है ना। देखिए हिंदी में, अब हिंदी में एक शब्द है लूट, एक शब्द है समझ, मार, उछल, जांच, कूद। अब यहां समझो, कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से बनते हैं। कृदंत कौन से होते हैं? जो क्रिया से बनते हैं। जैसे आप यहां देखो, लूटना से बना लूट, समझना से बना समझ, मारना से बना मार, उछलना से बना उछल, जांचना से बना जांच, और कूदना से बना कूद। ये सभी वे शब्द हैं जो मुख्यतः क्रिया से निर्मित हैं। इन सब के अंत में एक शब्द जुड़ा हुआ है। कौन सा? जो शब्द दिए गए शब्दों के अंत में जुड़ा होता है उसी को कहते हैं प्रत्यय। और अगर शब्दों का निर्माण क्रिया से हो रहा हो तो कहलाता है कृदंत प्रत्यय। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और समझ लीजिए, जैसे एक शब्द है घेरा, घेरा शब्द, एक शब्द है भटका, एक शब्द है प्यासा, और एक शब्द है फेरा। आराम से समझना। अब देखो, घेरा शब्द बना घेरना से, और घेरना क्या है? क्रिया। वेरी गुड। भटका बना भटकना से, भटकना क्या है? क्रिया। प्यासा बना पीना से, पीना क्या है? क्रिया। फेरा बना फेरना से, फेरना क्या है? क्रिया। और सबके अंत में क्या जुड़ा हुआ है? आ, प्रत्यय जुड़ा हुआ है आ, और ये है कृदंत प्रत्यय, क्योंकि इन प्रत्ययों इन शब्दों का निर्माण क्रिया से हो रहा है। ये आ किसके पीछे जुड़ा है? क्रिया के पीछे जुड़ा है, और शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। अब समझ में आया कृदंत? कृदंत कौन से होते हैं? जो क्रिया से निर्मित होते हैं। कृदंत कौन से होते हैं? जो क्रिया से निर्मित होते हैं। ठीक है, देखिए आगे। जैसे शब्द है अकड़न, शब्द है उलझन, शब्द है चलन, शब्द है टूटन, और सबके अंत में जुड़ा हुआ है अन। आराम से समझो। अब देखो फिर, अकड़न अकड़ना से बना जो क्रिया है, उलझन उलझना से बना जो क्रिया है, चलन चलना से बना जो क्रिया है, टूटन टूटना से बना जो क्रिया है। तो क्या ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह पा रहा हूं कि ये सभी शब्द किससे बने हैं? क्रिया से बने हैं। क्लियर है मेरी बात? और क्रिया से जो बने वो कृदंत प्रत्यय है। अच्छा, सबके अंत में क्या जुड़ा है? अन। तो प्रत्यय कौन सा है? कृदंत, और शाब्दिक रूप से अन जुड़ा हुआ है ना, तो प्रत्यय अन हो गया। अगला देखो, शब्द है गड़ंत, लिपटंत, लड़ंत, रटंत, विड़ंत। आराम से समझना, लुटंत और उठंत। अब समझो ध्यान से। देखो, हिंदी के ही तो पढ़ने, हमें संस्कृत के तो पढ़ा दिए थे, ऐसे ही थोड़े से पढ़ने तो हिंदी के। देखो, तो गड़ंत गड़ना से बना क्रिया है, लिपटंत लिपटना से बना क्रिया है, लड़ंत लड़ना से बना क्रिया है, रटंत रटना से बना क्रिया है, भिड़ंत भिड़ना से बना क्रिया है कि नहीं, लुटंत लूटना से बना क्रिया है कि नहीं, और उठंत उठना से बना। तो जो शब्द मूल शब्दों से बने हो और वे मूल शब्द क्रिया हो तो क्या कहलाएंगे? कृदंत प्रत्यय। और इन सभी के अंत में क्या जुड़ा हुआ है? अंत। अतः इनमें उपस्थित प्रत्यय कौन सा है? अंत। उपस्थित प्रत्यय का प्रकार बताइए तो कृदंत, उपस्थित प्रत्यय बताइए तो अंत। ठीक है, और समझिए। जैसे लड़ाई लड़ना से बना, चढ़ाई चढ़ना से बना, दिखाई दिखाना से बना, सुनाई सुनना से बना, पढ़ाई पढ़ना से बना, जुताई जुतना से बना, खुदाई खोदना से बना। सबके लास्ट में क्या जुड़ा है? आई। अतः इनमें उपस्थित प्रत्यय कौन सा है? आई। और प्रत्यय का प्रकार कौन सा है? कृदंत। कैसे पहचाना? अरे भैया पहचान लिया। कैसे? क्रिया से बना है इसलिए पहचान लिया। और देखो, उठान उठना से बना, उड़ान उड़ना से बना, लगान लगना से बना, बैठान बैठना से बना, थकान थकना से बना, है ना, दौड़ान दौड़ना से बना, मिलान मिलना से बना, धसान धसना से बना। तो प्रत्यय का प्रकार बताओ। कृदंत कैसे पता? क्रिया से निर्मित है। कौन सा प्रत्यय है? आन प्रत्यय है। तो क्या मैं ये बात स्पष्ट रूप से समझा पाया हूं कि कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जिनका निर्माण क्रिया के साथ प्रत्यय लगाओ। ऐसे प्रत्यय जो
क्रिया के साथ लगे हो कृदंत कहलाते हैं। और इन सभी शब्दों में कृदंत प्रत्यय है क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? क्रिया से हुआ है। तो क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं। देखो अगला शब्द है मिलाप, जो मिलना से बना, जलाप जो जलना से बना, इनके पीछे जुड़ा हुआ है आप प्रत्यय और प्रकार है कृदंत प्रत्यय। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा ले रहा हूं, ठीक है ना? चलिए। चढ़ना से चढ़ाव, बचना से बचाव, छिड़कना से छिड़काव, बहना से बहाव, लगना से लगाव, जमना से जमाव, पड़ना से पड़ाव, घूमना से घुमाव और खींचना से खिंचाव। सबके अंत में लगा है आव प्रत्यय और प्रकार है कृदंत प्रत्यय क्योंकि क्रिया से बना है। बहुत बढ़िया। लिखावट बना लिखना से, थकावट बना थकना से, रुकावट बना रुकना से, बनावट बना बनना से, सजावट बना सजना से, मिलावट बना मिलना से, लगावट बना लगना से, दिखावट बना दिखना से। सबके अंत में जुड़ा हुआ है आवट और प्रत्यय हो गया आवट और प्रत्यय का प्रकार कौन सा हो गया? कृदंत। क्यों कृदंत? क्योंकि वह क्रिया से बना है। बहुत बढ़िया। छुड़ाना से बना छुड़ावा, भुलाना से बना भुलावा, छलना से बना छलावा, बुलाना से बना बुलावा, चलना से बना चलावा, पहराना से बना पहरावा। सबके अंत में क्या जुड़ा है? आवा प्रत्यय। कौन सा प्रकार है? कृदंत। कैसे पता? क्रिया से बना है। बार बार मत कहलवाओ, एक बार में ही समझ लो। चलो। पीना से बना प्यास, ऊँगना से ऊँघास, रोना से रोआस, निकना से निकास। सबके अंत में आस शब्द जुड़ा हुआ है। आस प्रत्यय कौन सा प्रकार? कृदंत। बहुत बढ़िया। आगे शब्द है चिल्लाहट, चिल्लाना से, घबराहट घबराना से, गड़गड़ाहट गड़गड़ाना से, ठीक है। भन बनाहट भन बनाना से, गुर्राहट गुर्राना से, हिचकिचाहट हिचकिचाना से, सुरसराहट सुरसराना से। तो ये शब्दों के अंत में आहट प्रत्यय उपयोग हुआ है क्योंकि क्रिया के साथ आहट लगा इसलिए कृदंत प्रत्यय है। ऐसे ही पावना शब्द हो, भावना शब्द हो, आवना प्रत्यय है। अब जल्दी जल्दी कर ले रहे, ठीक है। भावनी शब्द हो, पावनी शब्द हो, आवनी प्रत्यय है। बोली डोली हंसी कही धमकी मरी और घुड़की सबके अंत में ई प्रत्यय है। और ये आप समझ ही गए होंगे कि कृदंत है क्योंकि हंसना से बना हंसी, डोलना से बना डोली। ऐसे ही अन्य शब्दों के साथ ये बातें लग रही हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए। समझौती समझना से बना, मनौती मनाना से बना, छुड़ौती छुड़ाना से बना, चुनौती चुनना से बना, फिरौती फिरना से बना। और सबके अंत में जुड़ा है औती प्रत्यय और प्रकार है कृदंत प्रत्यय क्योंकि क्रिया के साथ ये प्रत्यय लगाया गया है। आगे समझिए। निवटेरा निवटना से बना, वसेरा वसना से बना। सबके अंत में एरा नाम का प्रत्यय लगा है और प्रकार है कृदंत प्रत्यय क्योंकि ये क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। अब मेरी बात समझ तो पा रहे हैं ना? याद हो जाना चाहिए आपको कृदंत। देखो। बुझौबल बुझना से बना, बनौबल बनना से बना, मिचौबल मिचना से बना। तो सबके अंत में ओबल प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? ओवल प्रत्यय, ठीक है ना। चलिए आगे। अगला देखिए। बैठक बैठना से बना, फाटक फड़फड़ाना से बना। सबके अंत में क लगा हुआ है। कौन सा है? क। प्रत्यय का प्रकार बताओ। तो प्रत्यय का प्रकार आपका स्पष्ट हो रहा है कृदंत। कैसे पता? क्रिया के साथ प्रत्यय लगा हुआ है और जो प्रत्यय क्रिया के साथ लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला। आगे का देखिए। आगे का शब्द है बैठकी फटकी। बैठकी बैठना से बना, की जुड़ा हुआ है। फटकी फटना से बना, फाड़ना से बना, की जुड़ा हुआ है। प्रत्यय हो गया की, प्रकार हो गया कृदंत। खपत वचत पड़त गिरत रंगत। सबके अंत में कौन सा प्रत्यय है? त। क्रिया से बना इसलिए कृदंत। अब क्या बार बार क्या? समझता मानता छुड़ाता चुनता कसता। सबके अंत में क्या लगा हुआ है? ता प्रत्यय। ऐसे ही
चढ़ती, पढ़ती, वढ़ती, लिखती, नाचती, टहलती, सबके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ती। ठीक है ना। और प्रकार कौन सा है? कृदंत। कि कोई सा भी देख लो, पढ़ना से बना पढ़ती, और पढ़ना शब्द क्रिया है, क्रिया से जो बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। कूटंती, गणंती, पढ़ंती, सबके अंत में प्रत्यय क्या है? अंती। ठीक है ना। कौन सा प्रकार है बताइए आपको। आगे देखो ध्यान से। अगला जैसे देन, लेन, जान, चलन, कहन, खान, पान, व्यान, सबके अंत में कौन सा प्रत्यय है? न प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही चटनी, वटनी, बड़नी, करनी, भरनी, कटनी, भबकी, बोली, बोनी, सबके अंत में नी प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखिए और कुछ उदाहरणों को देखने का प्रयास करिए। मैंने बताया ना आपको करणवाचक कृदंत नहीं पढ़ना है, हमारा काम केवल कृदंत को समझना है। अभी करणवाचक कृदंत या भाववाचक कृदंत की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आगे देखिए झूला, ठेला, फांसा, झारा, पोता, घेरा, सबके अंत में क्या लगा हुआ है? आ। और ये मूल क्रिया से बने, अतः ये कृदंत प्रत्यय है। इतने सारे उदाहरणों में ये बात तो समझ में आई होगी। जामन, झाइन में अन जुड़ा हुआ है प्रत्यय के रूप में। बोलना, जामन में न जुड़ा हुआ है प्रत्यय। ऐसी देखो रेती, फांसी, गांसी, लिपटी में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आराम से मेरी बात को समझना, मैं कुछ कुछ शब्द लेके आपको प्रत्यय समझाता जाऊंगा। मथानी, कहानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। झाड़ू, मानू, कहू, चलू में ऊ प्रत्यय लगा हुआ है। कसौटी, चुनौती में ऊ प्रत्यय लगा, औटी प्रत्यय लगा हुआ है। और क्योंकि चुनौती चुनना से बना, कसौटी कसना से बना, ये क्रिया से बने, अतः कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। आगे की बात पर आ जाते हैं। अगला कर्तृवाचक कृदंत, तो उसकी जरूरत ही नहीं, अपना काम तो मुख्य प्रत्यय समझने से है। जैसे खाऊ में, उड़ाऊ में, बुझाऊ में, मिलाऊ, गिराऊ और उतराऊ, इनमें कौन सा प्रत्यय है? आऊ। और सब जगह देख लो खाऊ बना खाना से, उड़ाऊ बना उड़ाना से, तो जो क्रिया से बने वो, जो क्रिया के साथ प्रत्यय लगे वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अगला लड़ंकू, पड़ंकू, तो लड़ंकू और पड़ंकू के अंत में कौन सा प्रत्यय है? अंकु। ऐसे ही उड़ाकू, लड़ाकू, पड़ाकू, कौन सा प्रत्यय है? आकू। तैराक, पैराक, उड़ाक, चढ़ाक, कौन सा प्रत्यय है? आक। लड़ाका, पड़ाका, चढ़ाका, कौन सा प्रत्यय है? आका। अड़ियल, सड़ियल, मरियल, कौन सा प्रत्यय है? ईयल। ऐसी जड़िया, धुनिया, नियरिया, बढ़िया, कौन सा प्रत्यय है? ईया। सीधी सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, घुमा के बात करना अब नहीं आ रहा है मुझे, है ना, बहुत सिखा लिया। कमेरा, लुटेरा, लिखेरा, पटेरा, कौन सा प्रत्यय है? एरा। कटैया, बचैया, परोसैया, भरैया, बचैया, कौन सा प्रत्यय है? अय्या। लड़ैत, चढ़ैत, चढ़ैत। लड़ैत, चढ़ैत, फिकैत में कौन सा प्रत्यय है? ऐत। भगोड़ा, हसोड़ा, पकोड़ा, फोड़ा में कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा। मारक, घालक, घोलक, जांचक में कौन सा प्रत्यय है? क। कटहा, मरकहा, चरबहा में कौन सा प्रत्यय है? हा। क्लियर है मेरी बात? आगे समझना, कुछ और समझ लेते हैं, और शब्द हैं कुछ कुछ अपने पास। जैसे मरा, धोया, खींचा, पड़ा, बनाया, कौन सा प्रत्यय है? आ। देख, फेंक, उठ, जाग, कौन सा प्रत्यय है? ए। देकर, जाकर, कौन सा प्रत्यय है? कर। जाकर के, दौड़ करके, कौन सा प्रत्यय है? करके। ठीक है ना। और समझ लीजिए जैसे बहता, मारता, गाता, खाता, जाता, पीता, कौन सा प्रत्यय है? ता। ऐसे बढ़िया, घटिया में कौन सा प्रत्यय है? ईया। ऐसे टिकाऊ, बिकाऊ, चलाऊ, दिखाऊ, जलाऊ, गिराऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊ। ठीक है। अभी योग्यतावाची, गुणवाचक, वर्तमान कालिक, इनकी परीक्षा के हिसाब से आपको आवश्यकता नहीं है। होती तो आपको इतना तो भरोसा हो ही गया होगा कि मैं छोड़ता कुछ हूं नहीं अगर जरूरत हो तो। विशेषण वाचक में देखो बड़ है, घट है, भर है। बड़, घट, भर, इनमें प्रत्यय कौन सा है? अ। सुहावना, लुभावना, डरावना में कौन सा है? आवना। उड़ने वाला, हंसने वाला, रोने वाला, लादने वाला में कौन सा है? वाला।
चुनवा, पिटवा, कटवा, ढलवा में कौन सा है? वा। कहनी, सुन्नी, लेखनी, पढ़नी में कौन सा है? नी। गवैया, छवैया, दिवैया, रखवैया में कौन सा है? वैया। राखनहार, देखनहार, जाननहार, मारनहार में कौन सा है? हार। रोवनहारा, देखनहारा, खेलनहारा में कौन सा प्रत्यय है? हारा। और सभी कैसे हैं? कृदंत। कैसे पता कृदंत? क्रिया से जो बनते हैं वो कृदंत ही तो कहलाते हैं। और देखिए, खिलौना, बिछौना, उड़ौना में कौन सा है? ओना। पहरोनी, टहरोनी, मिचौनी में कौन सा है? ओनी। छावनी में आवनी। छिलका में का। फिरकी, फुटकी में की। खानगी, पानगी, देनगी में गी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय। और समझिए, जैसे ठहाका, धड़ाका, धमाका, भड़ाका, झमाका, सनाका, कड़ाका में कौन सा प्रत्यय है? आका। झपाटा, भर्राटा, सर्राटा, सपाटा में कौन सा है? आटा। झोंका, झांका, झोंका, भभका, लचका, पटका, झटका, खटका, हचका में कौन सा प्रत्यय है? का। सबके अंत में जुड़ा हुआ है का। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों में। और उनमें कौन से? वे प्रत्यय जो कृदंत कहलाते हैं। कृदंत क्यों कहलाते हैं? क्योंकि क्रिया से बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली कक्षा में। अरबी फारसी तो हमें जरूरत है ही नहीं, तो मिलेंगे अगली कक्षा में तद्धित प्रत्यय के साथ। तब तक आप क्लास को देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।